माँ, मैं अपना और अपनी पत्नी की जगह पहचान लिया हूँ। सीमा सुबह से ही तैयारियां कर रही थी। सबके लिए नाश्ते बनाने के बाद उसे खुद के लिए तैयार होना था। काम इतना बढ़ गया था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सासू माँ बार बार किचन में आकर बोल रही थी, बहू जल्दी करो, जल्दी से काम निपटा लो और तैयार हो जाओ। लड़की वाले गाड़ी लेकर हमें लेने आ ही रहे होंगे। सबको लड़की देखने जाना था। सीमा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन देवर ने साफ कह दिया था कि वह भाभी की पसंद वाली लड़की से ही शादी करेगा। दोनों बहनों ने अनेक लड़कियां देखी थी, पर उसने इनकार कर दिया था। उसे सीमा जैसी ही भोली भाली और सुंदर लड़की चाहिए थी। जिस लड़की को सभी देखने जा रहे थे वह बड़ी ननद की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। ननद के ससुराल वाले बहुत ही धनी मानी थे। उन लोगों ने ही लड़की देखने की जिद की थी, जिसे परिवार का कोई मना नहीं कर पाया था। सीमा का देवर इंजीनियर था, तो लड़की भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। शायद इसीलिए बड़ी ननद ने जोर देकर सबको तैयार किया था। सीमा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो बड़ी ननद ने टोका, सीमा यह क्या पहन लिया है तुमने? आउटेड साड़ी है, यह कोई और ढंग की हो तो पहन कर चलो। लेकिन दीदी मेरे पास यही सबसे अच्छी साड़ी थी, सीमा ने झेपते हुए कहा। बड़ी ननद ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह, मैंने भी क्या ही कह दिया। तुम्हारे मायके वालों को जितना औकात था उतना ही दिया बेचारे ने। एक काम करो, मेरी साड़ी लेकर पहन लो, वरना लड़की वाले कहें यह ना सोच लें कि हमारा ग्रेड उनसे कम है। ननद की बात सीमा के दिल में चुभ गई, लेकिन क्या बोलती बड़ी ननद को। उलट कर जवाब देना उसके संस्कार में नहीं था। मन महसूस कर उसने ननद की दी हुई साड़ी पहन ली। छोटी ननद ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह भाभी तो इस साड़ी में खूब खिल रही हैं। बड़ी ननद ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ सुंदर होने से नहीं होता है, वेशभूषा भी सुंदरता बढ़ाने में मदद करता है। चलो सब जल्दी, गाड़ी बाहर आकर खड़ी हो गई है। इस तरह ताने सीमा ने अनेकों बार सुना था, पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। शहर के एक महंगे होटल में लड़की देखने की व्यवस्था लड़की वाले ने की थी। लड़की तो सामान्य थी, नयन नक्श भी उतने तीखे नहीं थे, लेकिन उनके खातिरदारी और तैयारियों के चकाचौंध में सभी ने लड़की पसंद कर लिया। लड़की के पिता ने बिन मांगे ही विदाई में उपहारों की ढेर लगा दी। सब लड़की वालों की जय जय कर रहे थे। सीमा आश्चर्य में पड़ गई थी कि सुंदरता की कसौटी आज बदल कैसे गई। खैर, उसे क्या, जब सब खुश हैं तो उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब लोग जब लौट कर घर आए तो सीमा के देवर ने पूछा, भाभी लड़की ठीक ठाक थी ना? जब आप पसंद करके आई हैं तो लड़की आपकी ही तरह सुंदर होगी ना? सीमा कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कहीं ना कहीं उसे कुछ कचोट रहा था। पूरे घर वालों की पसंद को वह कैसे काट सकती थी? उसने सासू माँ से कहना चाहा था, पर उनका तो दो टूक जवाब था, सुंदरता 4 दिन का होता है, बाद में धन दौलत से ही जीवन चलता है। सीमा समझ गई कि सासू माँ का इशारा किसकी तरफ है। उसने आगे अपने होंठ सी लिए। सबके हाँ में हाँ मिलाना उसका काम रह गया। शादी तय हो चुकी थी। घर भर में उल्लास था। घर की बड़ी बहू होने के नाते सीमा पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अभी तक सास ससुर की चहेती बहू सीमा ही थी। वह फूले नहीं समाती थी। खुश होने का कारण भी था, उसे दिल से प्यार करते थे। कोई भी काम हो, रीत रिवाज निभाने की बात हो या किसी को कुछ लेन देन करना हो, सब पहले सीमा से राय मशविरा करते थे। एक बहू को ससुराल में इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। लड़की वाले ने दूल्हा के साथ साथ सारे रिश्तेदारों को कीमती उपहारों से नहला दिया। शुरू में तो लड़की देख देवर ने नाक भाव सिकोड़ कर अपनी नापसंद दिखलाई, पर ससुराल से मिली महंगी गाड़ी में बैठते ही उसे पत्नी परी दिखने लगी। घर में दुल्हन के आने से पहले सीमा ने
छोटी ननद के साथ मिलकर बीच वाले कमरे को खुशबूदार फूलों के झालर से सजाया था। गुलाब की कलियों से देवरानी के लिए सुहाग से तैयार कर दिया था। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो शादी में शामिल होने आई थी, देवर के प्रति सीमा का प्यार देख निहाल हुई जा रही थी। सीमा की छोटी ननद अपनी बड़ी बहन और माँ को बाहर से बुलाकर ले आई ताकि वह भी सीमा की कारीगरी देख सकें। सबके मुंह से तारीफ सुन चुकी सीमा के कान सासू माँ के मुंह से तारीफ सुनने को व्याकुल हो रहे थे। बड़ी ननद ने कमरे में घुसते ही कहा, क्या माँ, तुम्हारी छोटी बहू के लिए यही कोठरी तैयार हुआ है? बेचारी का दम नहीं घुट जाएगा इस छोटे से कमरे में? तुम्हें पता है ना कि वह कहाँ से आ रही है? कुछ तो उसके स्टेटस का ख्याल रखती। ऐसे कमरे में तो उसके नौकर भी नहीं रहते होंगे। बूढ़ी दादी ने ननद को टोकते हुए कहा, अरे तो जो रहेगा उसी में ना इंतजाम होगा। दुल्हन के रहने के लिए अलग से थोड़े ना महल बन जाएगा। अभी के अभी बड़ी ननद माँ का हाथ पकड़कर सीमा के कमरे की ओर ले गई। पता नहीं क्या समझाया। कुछ देर बाद आकर सासू माँ सीमा से बोली, बहू इधर सुनो, देखो तुम्हारा कमरा बड़ा और हवादार है, तुम इसी कमरे को दुल्हन के लिए खाली कर सजा दो। माँ जी, लेकिन वेकिन क्या? तुमको पता है ना कि छोटी बहू कितने बड़े घर की बेटी है, तो हम लोग को उसके लायक व्यवस्था देना पड़ेगा ना। तुम्हें तो आदत है छोटे घर में रहने की। तुम अपना सामान इस कमरे में शिफ्ट कर लो। जल्दी करो, दुल्हन के आने का वक्त हो रहा है। सासू माँ का व्यवहार अचानक से परिवर्तन हो गया था। उन्होंने सीमा के सारे गुणों को नज़रअंदाज कर दिया था। धन दौलत ने एक झटके में दोनों बहुओं में अंतर करा दिया। सीमा की आंखें भर आई थी। वह अपमानित महसूस कर रही थी। धीरे धीरे भारी पैरों से अपने कमरे में गई और अपना सामान हटाने लगी। शादी के बाद पहली बार इसी कमरे से उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शायद इसी कारण उस कमरे से उसे दिल से लगाव हो गया था। समूचे घर में सबसे ज़्यादा सुकून उसे अपने इसी कमरे में मिलता था। खाली करते हुए उसके अंदर एक हुक सा उठ रहा था। बिछुड़न का दर्द वही था जो कभी उसे अपना मायका छोड़ते समय हुआ था। खैर, सीमा ने आज तक सासू माँ का कभी विरोध नहीं किया था। चुपचाप अपना सारा सामान हटाकर ऊपर बने छोटे से कमरे में ले गई। दोनों नंदे मिलकर उसके कमरे को खुशबूदार फूलों और बेली की कलियों से छोटी बहू के लिए सजा दिया। शाम को सभी दुल्हन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीमा भी झूठी मुस्कान लिए आरती का थाल सजा रही थी। इतने में पति बारात से पहले ही घर आ गए। सीमा कुछ कह पाती इससे पहले ही वह आदतन अपने कमरे में चले गए। कमरे का मनमोहक रूप देख मुस्कुरा उठे। सीधे पूजा घर में गए जहाँ सीमा आरती का थाल सजा रही थी। उसने प्यार से सीमा के कंधे पर हाथ रखा और चुटकी लेते हुए कहा, सीमा, पहली रात तुम्हारा नहीं, तुम्हारी देवरानी का है। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया तो पति ने अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अरे अरे, लगता है मेरी बीवी शर्मा गई शायद। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है सीमा? अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछकर सहज होते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं। वह कमरा पहली रात के लिए ही सजाया गया है, पर मेरे लिए नहीं, देवरानी के लिए। आप ऊपर वाले कमरे में जाइए, माँ ने कहा है। आज से हमारा कमरा वहीं रहेगा। सीमा के पति को समझते देर नहीं लगा कि यह अंतर सीमा के साथ क्यों किया गया है। वह दनदनाता हुआ माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ, तुमसे यह उम्मीद नहीं छोटे, यह बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती है कि गोबर पर
चांदी का वर्क लगा देने से वह कलाकंद नहीं हो जाता है। माँ ने जो किया है वह ठीक ही है। इसको अंतर करना नहीं समझदारी कहते हैं। कोई बात नहीं दीदी, मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ। मैंने अपना और अपनी पत्नी का जगह पहचान लिया। बहुत बड़ी दुनिया है। कुछ दिन बाद हम अपनी जगह पर चले जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए।